तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, और बेगैरती में पैसा न लौटाना। तुम्हारी बस्ती में बेवाएं भी होंगी, तुम्हारे बस्ती में गरीब भी होंगे, तुम्हारी बस्ती में यतीम भी होंगे। तुमने देखा होगा जब तुम्हारे बेटे ईद के दिन नए कपड़े पहन के ईदगाह जाते होंगे तो उसी रास्ते पर कुछ गरीब मुस्लिम बच्चे, कोई चने की दुकान लगाता होगा, कोई खिलौनों की दुकान लगा के बैठा होगा। खुदा की कसम उसका भी जी चाहता है वो भी ईद के दिन नए कपड़े पहने, वो भी जी चाहता था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाए, लेकिन साहिब गुरबत ने रास्ते में पकड़ के रोक दिया था। जरूरतों ने उसको खरीदार बना दिया है। बैठ गया कि रास्ते में सामान लेकर के हम खरीदते तो चले जाते हैं, लेकिन गुरबत का ख्याल किसी को नहीं आता। हाँ, तेरे पास दौलत है, तुझे रब ने पैसा दिया था तो अय्याशियों के लिए तो नहीं था, कव्वाली और तमाशों में लुटाने के लिए नहीं था। काश क्या की अच्छा होता तू इस पैसे को उठाता, चांद रात वाले दिन किसी यतीम के दरवाजे पे रात के अंधेरे में अंदर डाल के आ जाता, पर्चा बना के डाल देता। ईद सिर्फ मेरी नहीं है, ईद तुम्हारी भी है, इससे तुम भी ईद मनाना। खुदा की कसम, अगर उस पैसे से किसी गरीब की ईद हो जाती, तू कब्र में बाद में जाता, मदीने वाला तेरी कब्र में पहले तशरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करने के काम थे वो किए ही नहीं, वो जो ना करने के थे डूब गए जा करके। हुए ना बर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, खर्च करने से कौन रोकता है? लगाओ, लेकिन वहां जहां लगाने की जगह, जहां खर्च करने की जगह हमारे कमाई मेहनत की है, तो हम क्यों हराम काम में लगाएं जिसका नतीजा कुछ ना हो। यार मैंने किसी किसान को ढेला के धार में आज तक गेहूं बखेरते हुए नहीं देखा। क्यों नहीं बखेरता भाई? इसलिए कि इसमें बखेरूंगा तो मिलेगा क्या? सारा ही बह जाएगा। एक पक्की जमीन में 6 बार हल चला के दाना डालता है, सिर्फ इस उम्मीद पे कि इससे गेहूं उग के आएगा, एक के बदले में 7 बालें मिलेंगी, हर बाल में 70 दाने मिलेंगे। हम किसान से ताल्लुक रखने वाले लोग, तो हम तो दाना भी बेकार जगह नहीं डालते। जब दाना बेकार जगह नहीं डालते तो आप पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? पैसा बेकार जगह कैसे डाल सकते हैं? अल्लाह ने दौलत दी है ना, तो तालीम पे लगाओ, इल्म पे लगाओ, कुरान वालों पे लगाओ। आप पैसे वाले किसी गरीब की तालीम में मदद करें। हम सबसे फिड्डी कौम है तालीमी एतबार से, पूरे मुल्क में सबसे निचले तबके में हमें इस वक्त तालीमी एतबार से गवार हैं। इतने गवार डॉक्टर साहब, अक्सर निकलना होता है, हम लोग तो रातों के मुसाफिर, और अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। है ना, जिंदगी मौत, मौत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, बहुत तेजी से। वो बहुत दूर नहीं है, बहुत तेजी से, बस इशारे की देर है, बस यूं ही पकड़ लिए जाओ, हिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई बार डॉक्टर साहब इस बात का जिक्र करते, मुझसे कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने देखा, कई बार लगता है डॉक्टरों को कि यार ये क्या 2 खुराक में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो मर जाता है। वो कई बार ऐसे मरीज हमारे पास आते हैं कि लोग कह देते हैं बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी बच जाता है। कहते हैं तब पता चलता है जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है और मौत देने वाला भी अल्लाह है, सारी चीज का मालिक अल्लाह है। मेरे अजीज, मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, जब कभी रातों में गुजरना होता है ना, तो जिस कौम के अंदर, जिस बस्ती के अंदर 9 बजे सारे सो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान नहीं है, और जहाँ 12 बजे तक चौक में लोग बैठ के मोबाइल चलाते हैं हम समझ जाते हैं यहाँ मुसलमान रहते हैं। क्योंकि वक्त की सबसे बड़ी बर्बादी अगर कोई कौम कर रही है तो वो मुसलमान कर रहा है। हमें अपने वक्त की कीमत मालूम नहीं, हमें अपने वक्त की कदर मालूम नहीं। नौजवानों, वक्त की कदर करो, वक्त को गनीमत जानो। कल ये चला जाएगा ना, एड़ियां रगड़ के मर जाएंगे, एक सांस कोई उधार नहीं देगा। सिकंदर नाम सुना होगा, एक बादशाह गुजरा, नाम सुना ना सिकंदर का, बड़े बादशाहों में नाम आता सिकंदर का। सिकंदर अपनी मुहिम पर था और रास्ते में सफर में उसे सांप ने काट लिया। जब सांप ने उसे काटा ना, तो उसकी फौज में तबीब थे, बड़े बड़े हकीम थे, सारे इलाज में लग गए। कुछ दिन उसको दवाइयां दी, आखिरकार उनको कहना पड़ गया बादशाह अब इलाज बस से बाहर है, मौत करीब आ गई है। उसने कहा क्या मैं गरीबुल वतन मर जाऊंगा? क्या मुझे अपने मुल्क की मिट्टी नसीब नहीं होगी? कहा नहीं, जहर इतना फैल गया है कि अब बचने के चांसेस नहीं। उसने कहा मेरे पास दौलत तो बहुत है, एक काम करो मेरी आधी दौलत ले लो और किसी से इतनी सांसें मुझे उधार दिलवा दो
कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। इतनी सांसें उधार दिलवा दो कि मैं अपने मुल्क में जाके मर सकूं। हंसे हकीम, कहने लगे डॉक्टर ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहा क्यों? कि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता कि सांसें उधार नहीं मिलती है। उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, अगर आधी सांसों से भी, उसने कहा अगर आधी दौलत से काम नहीं चल रहा है ना, तो कहा फिर ऐसा करो मेरी पूरी दौलत उठा लो। तवज्जो है सारे लोगों की? तवज्जो करें जरा, मेरी तरफ देखें। उसने कहा अगर आधी दौलत से सांसें नहीं मिल रही ना, तो उसने कहा मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। भाई शांति से आके बैठ जाओ। उसने कहा इतनी सांसें मुझे दिलवा दो कि मैं अपने वतन में जाके मर सकूं। तो उसने कहा बादशाह पूरी दौलत लेकर भी तुझे एक सांस को उधार नहीं दे सकता। उसने कहा फिर सुनो, अगर मेरी दौलत किसी काम की नहीं है ना, तो फिर एक काम करना, मैं मर जाऊं ना तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल देना। क्या करना है? कफन के, बोले कफन के, मैं मर जाऊं तो मेरे हाथ कफन के बाहर निकाल जान दे। क्यों सिकंदर? उसने कहा ताकि जमाने को पता चल जाए दौलत पे भरोसा ना करना। ये सिकंदर के काम ना आ सकी तो तुम्हारे क्या काम आ सकती है। और ये भी निकाल के बता देना कि मैं वो बेवकूफ बंदा हूं जिसने सब कुछ दौलत को समझा था, लेकिन जब आया था तब भी हाथ खाली थे, और जा रहा हूं तब भी हाथ खाली है। मेरे अजीज, मौत जब आएगी ना, एक लम्हे का मौका नहीं देगी, एक मिनट का मौका नहीं देगी आपको, सीधा नहीं होने देगी। तुमने देखा होगा शद्दाद ने जन्नत बनवाई, सुना है कि नहीं? शद्दाद ने जन्नत बनवाई, ख्वाब कितने बड़े थे कि पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जन्नत में गुजारूंगा। लेकिन जब मरा ना, तो जमीन और आसमान के बीच में लटका हुआ था। और ये भी आता है कि एक पैर जन्नत के बाहर था और एक पैर अंदर था। अल्लाह ने कहा खींच लो रूह, इसे इसकी औकात पता चल जानी चाहिए, इसे इसकी हैसियत पता चल जानी चाहिए। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, इतना बड़ा ताकतवर के खुदाई का दावा कर बैठा। अल्लाह ने एक मच्छर से मरवा दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए सबसे बड़ा खुदा अल्लाह है, सबसे पावरफुल सिर्फ खुदा की जात है। और उसके उसूल से बगावत करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मैयतें होती है कि नहीं होती? होती है मैयतें, दफन में जाते हैं सारे लोग, जाया करो, जाया करो, पढ़ी नहीं की, पता चल जाए इंतकाल हुआ है किसी का, कहीं भी पहुंच सकते हो, ईमान के साथ बंदा गया तो जरूर जाया करो। अगर वो नेक होगा तो अल्लाह उसके सदके में तुम्हें बख्श देगा, और अगर तुम नेक होगे तो अल्लाह तुम्हारे सदके में उसे बख्श देगा। ये किया करो। और अब तो माफ करना, जनाजे भी ना जनाब, जनाजे भी अब तो बदले का बदला है, जनाजे भी बदले का बदला है। हमारे अब्बा के में आओगे तो तुम्हारे अब्बा के में आएंगे, तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। ये बात क्लियर? तुम आओगे तो हम आएंगे, और तुम नहीं आओगे तो हम नहीं आएंगे। बता सवाब किसे मिला? किसी को ही नहीं, डंगवारा कर गए। हाँ? भाई एक थप्पड़ तूने मार लिया, एक हमने मार लिया, बात बराबर हो गई ना। तो अब जनाजे भी खुद गर्जी में हम लोग जा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, जनाजा अमीर का होता तो भीड़ देखने मिलती है, और जनाजा गरीब का होता तो लोग कंधा भी नहीं देना चाहते। जन्नत दौलत और गुर्बत पे टिकी हुई नहीं है, ये याद रखना। अगर ये लगता है कि अमीर के जनाजे को कंधा देने में ज्यादा सवाब है, तो ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं तो कहता हूं कंधा उसे जाके जल्दी दिया करो जिसे कोई कंधा देने तैयार ना हो, उसे पहले कंधा दिया करो जिसका जनाजा कोई उठाने वाला ना हो। क्योंकि तुम नहीं जानते हो, जिसके जनाजे को भीड़ लगी है ना, लगता है ये दिखावे करके गया है,
हमारे जैसा उसका शोहरा टीप टाप रही होगी, लेकिन जिसे कंधा कोई नहीं दे रहा है ना, तो समझ जाओ हो सकता है इसने रातों में इबादत की हो, इसने तब रब को आवाज दी हो जब कोई ना देख रहा हो, इसलिए लोग इसे कंधा देने तैयार नहीं। तो फैसला जो है ना भीड़ का, ये अंदाजा लगाना कि कंधा उसको दौड़ के दो जिसे कोई कंधा न दे रहा। मिट्टी दो, अब तो वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा। हालात ये हो गए कि जनाजे को मिट्टी देनी तो बड़ी बात है, नमाज पढ़ के आधे निकल लेते हैं। तो मसरूफी इतने हो गए, टाइम किसके पास है मिट्टी तक जाने का है? दुआ अजी मिट्टी डाल दे 3 मुट्ठी, बड़ी बात है। कह रहे आप बैल खुले हुए छोड़िए, दुकान खुली रह गई, एक दिन आएगा मेरे लाल आंखें खुली रह जाएंगी। आज दुकान खुली है, बैल खुले, कल आंखें खुली रह जाएंगी। हाँ, वासिफ अली वासिफ ने जब किसी को खाना दिया ना भूखे को, तो पूछा था किसी ने क्या कर रहे हो, तो उसने कहा था यार कुछ नहीं, अपने जनाजे की भीड़ इकट्ठी कर रहा हूं। इतने अच्छे काम कर जाओ, लोग तुम्हारे जनाजों में शरीक होने लगे। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा करो रो रो के, मालिक जिंदगी अच्छी कर दे ताकि मौत भी अच्छी हो जाए, ये मांगा करो अल्लाह से। आज तो डरी कोई नहीं, डरी कोई नहीं, तो जब मौतें होती है नहीं होती, बोलो यार, बोल सकते हो तो बोलो, है ना? होती है कि नहीं मौतें? लोग मरते हैं, जिन्हें यकीन ना हो अल्लाह उन्हें दिखा दे जल्दी कि लोग कैसे मरते हैं। डर गए लोग मरते हुए देखे कि नहीं? बोल रहे हैं मौत के भी अलग अलग तरीके, वो जब निकलती है ना और ऐसे निकलती हुई आती है, घुटनों में आती है ना तो फिर नेकियां काम होती आती है ना तो फिर कमर में जाकर वो अटक जाती है, फिर नेकियां सहारा देती हैं तो फिर रूह पर चलती है, फिर सीने का जो मंजर होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। जब सीने में रूह अटकती है ना करके, तब इंसान को याद आता है कितने पाप किए थे और कितनी नेकियां की थी। तब एक एक करके नेकी याद आती है, एक एक करके गुनाह याद आता है। फिर सोचता है काश कुछ ऐसा कर लेता कि जो कब्र के उजाले का भी इंतजाम हो जाता, लेकिन फिर सोचने से कोई नतीजा नहीं, फिर कोई फायदा नहीं, फिर हजार सर मारो दीवारों में कुछ नहीं होता। हमने ऐसे भी देखे कि गले तक जब मौत आ जाती है ना, सिर्फ जबान करवटें बदलती है, जबान जो ये चल जाती है ना तड़ से, किसी पे भी चल जाती है ना एकदम से, जो एकदम से मिनट नहीं लगते, सेकंड नहीं लगते, ताड़ से ऐसा जुमला निकलता मुंह से कि सामने वाले के कलेजे के पार हो जाया करता है। तीर के दिए हुए जख्म भर जाते हैं यार, जबान के दिए हुए जख्म नहीं भरा करते हैं। जब